झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी। इस विषय पर बातचीत करते हैं। हेमंत जी को आज जमानत मिल गई है और तमाम जो सत्ता पक्ष है वो ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जो साजिश रचा था वो नाकाम हो गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये उनका अपना वक्तव्य होता है, लेकिन कुल मिलाकर के न्याय व्यवस्था पे हम लोगों का पूरा विश्वास है। संविधान के, भारत के संविधान पे हमको पूरा विश्वास है और हम सिर्फ कहने के लिए नहीं, हम इसको मानते भी है। इसलिए आप देखेंगे जब भी कभी भी कोर्ट का कोई भी फैसला आता है तो हम लोग माननीय न्यायालय का उसका स्वागत करते हैं, चाहे वो हमारे विपरीत ही क्यों नहीं आए। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई लोग कहते हैं कि विपरीत आया इसलिए इनको स्वागत करते हैं। अरे भाई, हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि न्यायालय ने ही उनको भ्रष्टाचार के आरोपों में जो है न्यायिक हिरासत में भेजा था और माननीय न्यायालय ने ही उनको अभी जमानत दिया। उनको दोष मुक्त तो नहीं किया है, उनको बेल दिया है और बेल एक सामान्य प्रक्रिया है। किसी भी केस में वो मिलना हर एक नागरिक का अपना अधिकार है जो संविधान के द्वारा प्रदत्त है। उनको लाभ मिला है, उनका अधिकार मिला है। तो इसमें ना जीत में ना हार में एक बीजेपी इसमें ना 9 में है ना 13 में है। ये तो उनका मामला था। वो जांच एजेंसियों ने, स्वतंत्र जांच एजेंसियों ने उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया, न्यायालय ने उनको हिरासत में डाला। अब उनका जो है वकील ने आर्गुमेंट किया, न्यायालय ने उनको बेल में दिया। जिस दिन दोष मुक्त हो जाएंगे उस दिन वो अगर कहेंगे कि भाई हम दोष मुक्त थे, उसके बाद भी हमको इस तरह से किया गया, तब उनकी बातों में कुछ ऐसा समझा जाएगा। और जिन लोगों के कारण उनको इस तरह से कहा गया है, उसे जांच एजेंसियां भी कटघरे में खड़ी होंगी। ये मिठाइयाँ बांटी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, जेएमएम की तरफ से, जो वापसी हो रही है हेमंत सोरेन की विधानसभा चुनाव से पहले, क्या बीजेपी की कोई मुसीबतें बढ़ेगी या फिर कोई असर नहीं? नहीं, देखिए, वो बाहर रहे अंदर रहे, उनके लोग कहीं भी रहे, उनका अपना मुद्दा है, अपना संगठन है, अपनी लड़ाई है। हमारा अपना मुद्दा है, अपना संगठन है, अपनी लड़ाई है। कुल मिलाकर के 5 साल जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ उनको सत्ता संभालने के लिए दी थी, जिसका उन्होंने पूरी तरह से दुरुपयोग किया। राज्य को भ्रष्टाचार के गर्त में ढेल दिया, राज्य को अराजकता के गर्त में ढेल दिया, जिसके कारण हत्याएं, दुष्कर्म, इस तरह की घटनाएं आम है। रांची इस शहर में एक बच्ची का जिस तरह से माजी में सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जिस तरह से आज कई एक अखबारों में चीजें आई है। तो कुल मिलाकर के उनको जो सत्ता जो है सुंदर पहाड़ को लूटने के लिए नहीं दिया था, उनको सत्ता युवाओं को ठगने के लिए नहीं दिया था। 5 लाख के रोजगार का वायदा करके आप सत्ता में आए थे, 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा करके आए थे। वो सारे वायदे अब उनको देखेंगे तो लोगों को याद रहेगा और याद रह करके वो पूछेंगे कि भाई हेमंत जी आपने ही कहा था। आपसे तो आप पूछ भी सकते, जेल में रहता तो शायद नहीं पूछ सकते। इस चुनाव में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा वही इतना ही बड़ा रहेगा? 100% भ्रष्टाचार मुद्दा है और भ्रष्टाचार अगर मुद्दा नहीं रहता तो 80 लाख मतदाता झारखंड के भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में नहीं मत करते हैं। ये बात समझना होगा। ये भाई झारखंड के अंदर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, वंशवाद एक बड़ा मुद्दा है, तुष्टिकरण एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है, युवाओं को जो आपने ठगा है वो बड़ा मुद्दा है, जनजातीय दलितों के साथ जो आपने इस तरह का व्यवहार किया है, उनको अपमानित किया है, उनका शोषण किया है, बड़ा मुद्दा है, जिसका नतीजा है कि लोकसभा में आपकी करारी हार हुई है और विधानसभा में भी आपकी करारी हार हुई है। तो ये नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में अभी भी भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन हेमंत सोरेन के बाहर निकलने से कोई फर्क आने वाले चुनाव पर नहीं पड़ने वाला। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।